हेलो कर लो पहले। नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करता हूँ। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए और साथ ही ये ऊर्जात्मक रेखाएं मिल जाएं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छी खासी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है अपने ज्ञान के द्वारा। यानी बुद्धि के लिए सूर्य तक कोई भी आदमी, सिंपल से सिंपल अगर गरीब आदमी भी है, सड़क पर बैठने वाला भी है, तो उसके पास यदि ये उंगली बिल्कुल करेक्ट यहाँ इस जगह तक सूर्य के पर तक पहुँचती है, उसकी भाषा शैली बहुत सुंदर होती है, उसका दिमाग बहुत शार्प होता है और उसकी भाषा शैली बहुत सुंदर और याददाश्त अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें आपकी इस उंगली के अंदर यहाँ विराजमान रूप से मुझे प्राप्त हुई। अब बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अभी यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या सूर्य से संबंधित कोई रोग होगा। यहाँ अभी दिखलाई नहीं देता कि आपको कोई अचानक कोई आंखों का बड़ा रोग होने वाला है या किसी भी प्रकार का कोई हड्डियों का रोग होने वाला है, ऐसा कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आता। यश मान सम्मान के यहाँ तक का सवाल है। बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर है, तो ऐसा नहीं है कि आप आज से ही सम्मान है, आप पर सम्मानित परिवार में पैदा भी हुई हैं और आपने अपना भी सम्मान प्राप्त किया। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के गई है, यानी कि कुल मिला करके शरीर से श्रम करना, यानी शरीर से काम लेना, इसको कहते हैं शरीर से काम लेना। ये ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम वैसा हो जाए जो निकम्मे टाइप का बैठ जाता, वो नहीं, आपने अपने शरीर से काम लिया है। थोड़ा सा ऊपर से जब उंगली कुछ बॉल टाइप की हो जाती है तो ये अपने आप में इस बात को कहलाती है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो उसमें थोड़ा सा आपको विशेष रूप से घुटनों के दर्द जैसी चीज़ें होती हैं, पिंडलियों में दर्द होता है, ऐसी चीज़ें का सामना करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। यश मान सम्मान, भगवान की कृपा, पति का सहयोग, इन सब चीज़ों के लिए संतान का सहयोग, ये सब चीज़ें के लिए यहाँ से देखा जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार की ऊर्जात्मक रेखा यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि अब आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं और सभी प्रकार से आपका सम्मान समाज के अंदर भी बना रहेगा। चलिए अब बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा आपके बुध के पर्वत पर। बुध का पर्वत और यहाँ से रेखाओं का ऊपर चढ़ जाना ये अच्छा नहीं कहलाता। जब जब इस तरह की रेखाएं ऊपर चढ़ जाती हैं तो ये ज़्यादा वेग करती हैं, ज़्यादा ऊर्जा व्यक्ति में रहती है। यानी ज़्यादा ऊर्जा रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब जब मैंने इन रेखाओं को चढ़ते देखा है तो मैंने संतान के सुख सहयोग में कमी पाई है। बस यहाँ से इतना बोलूँगा, बाकी धन की स्थिति तो यहाँ पर पूरी तरीके से अनुकूल है। तो ये अपने आप में एक सवाल हो गया। हो सकता है कि संतान किसी किसी को होती भी नहीं है, किसी को होती है तो सहयोग नहीं कर पाती है, और किसी किसी को होने के बाद में संतान दूर रहने के कारण माता पिता का सहयोग नहीं कर पाती हैं। तो ज़्यादा रेखाओं का इस तरह चढ़ना भी अपने आप में अच्छा नहीं है। कभी कभी क्या बहुत जल्दबाजी के अंदर अपने आप में आवेश भी आ जाता है, तो उस पर भी ध्यान रखना। आइए सूर्य के लिए, बिल्कुल आपने मेरे एपिसोड पढ़े होंगे, बहुत सीधा सा सूत्र है कि सूर्य रेखाएं जा कर के और यदि सूर्य पर्वत पर पहुंच जाएं तो सरकारी नौकरी जरूर मिलती है। यहाँ सरकारी नौकरी आपको थी, आपने बताया, यहाँ पक्का चिन्ह यहाँ पर एक ये मिला। बुध का टावर अच्छा, ज्ञान अच्छा, साथ ही साथ ये वाली रेखा यहाँ पर अच्छी, तो इसका मतलब आपके पास में सरकारी उपक्रमों से लाभ। अब बात करता हूँ इसके बाद में तीसरे पर्व की। इसको बोलते हैं हम धन का पर्व, शनि का पर्व। और यहाँ पर एकदम सीधी रेखा और इससे ये कल्प वृक्ष जैसी शाखाएँ निकलना दोनों तरफ को, तो वो इस बात को दर्शाती हैं कि आपके जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। यहाँ पर इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं। तो चलिए, ये साइड वाइज भी हैं, वैसे भी हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर जब ब्रैकेट बनते हैं तो बहुत अच्छी अरदास के साथ साथ पूजा पाठ, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, साथ ही साथ कम से कम ऐसे व्यक्ति के पास में 3 से 4 मकान भी होते हैं। तो ये भी सब बातें हैं। यहाँ पर भी आपके इसमें मान सम्मान वाले में मान सम्मान ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान भी अच्छा खासा समाज में प्राप्त होता है। तो ये सब बृहस्पति पर भी यहाँ पूरा अनुकूल आपका निकला। अब बात करता हूँ यहाँ पर हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा को जहाँ जिस तरह आपने फ़ोटो भेजा है,
इससे ये हृदय रेखा लगातार इसमें से गिरती रही है और मोटे रूप में हृदय रेखा भी है। जब मोटे रूप में हृदय रेखा हो तो इसका फल क्या होता है? जब हृदय रेखा मोटे रूप में हो, बृहस्पति को देखती है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बुरी बात हो गई। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जब यहाँ इस तरह की रेखा मोटी चलती है तो स्वास्थ्य जो है या तो अनुकूल लगातार ही जीवन में नहीं रहता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसा होता है कि पति पत्नी के संबंधों में दूरी बनी रहती है, यानी कि नौकरी का कारण हो या किसी कारण हो, ज़्यादा अपने जीवन में साथ नहीं रह पाते हैं। थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स बना हुआ, अगर दो होते तो तलाक की स्थिति बन जाती, तो वो एक एक्स है, तो ये थोड़ा सा पति के साथ बस मतभेद नहीं, मनभेद की बात है। अब बात करता हूँ यहाँ पर इसके बाद में आपकी मंगल रेखाओं की। अब मंगल रेखा जब आप अंगूठा खोल देंगी तो ये प्लेन पर्वत एकदम सामने आ जाएगा, कुछ दबा हुआ हो जाएगा। ये पिछली बातें हैं, आपके जीवन में आपने संघर्ष किया और ईमानदारी से किया, इस बात को दिखलाने, यानी आपने निकम्मा बैठ करके नहीं कमाया है, अपने जीवन में मेहनत की है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष सबूत यहाँ हाथ पर छोड़कर ये रेखाएँ चली गई। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत, और इससे एक रेखा निकल कर के यहाँ से, और ये सीधी रेखा यहाँ आ रही है, ये यहाँ पर चली गई। अभी इसका फल बोलता हूँ, पहले बुद्धि रेखा के साथ साथ यहाँ बुद्धि रेखा को देखिए। बुद्धि रेखा है, यहाँ से चली अनुकूलता के साथ में और सीधे बैलेंस बनाती हुई आपके मंगल पर्व पर। मंगल पर्व से ही यदि मस्तिष्क रेखा का संबंध बनता है तो आपने तो बताया हुआ है कि नौकरी से है। अगर व्यक्ति नौकरी में नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति मंगल के कार्यों से अच्छा खासा पैसा कमाता है। इसलिए एक आध अगर कोई चीज़ मंगल की मैं बोल रहा हूँ तो वो करेंगे आप तो उससे लाभ होगा। जैसे ज़मीन खरीद ले तो उसमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं, या पुलिस मिलिट्री में होता है तो वहाँ से व्यक्ति को लाभ होता है। या ऐसा करिए कि जो इस तरह का कोई काम हो जिसमें सप्लाई होती हो, जैसे ये कहते हैं ना कि वो गार्ड्स वगैरह की सप्लाई होते हैं, तो उनसे व्यक्ति लाभ आता है। तो आपका तो यहाँ नौकरी से संबंध मान सकते हैं बस, और ज़मीन से आप चाहें तो लाभ उठा सकती हैं। इसमें से रेखा का संबंध यहाँ निकल कर के एक रेखा यहाँ दिख रही है और एक रेखा मंगल पर्वत से यहाँ है। तो थोड़ा सा कहूँगा कि मानसिक संतुलन बना कर रखें, ज़्यादा टेम्पर लूज ना करें, उसमें कोई गलत नुकसान ना कर लें। तो बस इस बात का थोड़ा सा ही संकेत है। कभी कभी ये छोटा सा जब चिन्ह बन जाता, अभी मैं गुणित करूँगा तो उसके बाद बता दूँगा स्वास्थ्य में कि इसका कभी कभी जब ये चिन्ह बन जाता है तो साल भर के अंदर व्यक्ति को चोट फेंट का भी खतरा रहता है। आइए बात करते हैं आपकी एक और पर्वत की, जिसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं किसी समय पर आपके रही होंगी, और यहाँ से ये सब ऊर्जात्मक रेखाएं आपके चंद्र पर्वत से निकल करके, और इन्होंने देखा ऊपर की तरफ, यानी कि जीवन में प्रगति की रेखाओं के रूप में इन्होंने काम किया और दूर प्रांतों से जुड़ करके आपने काम किया, और सूर्य पर्वत तक रेखा चली गई। तो यानी बार बार हो सकता है कई बार ट्रांसफ़र का भी सामना करना पड़ा हो। तो ये अपने आप में वो चिन्ह आज भी रेखा खात के अंदर मौजूद रह गए हैं। तो चलिए, एक ये रेखा है, ये शुक्र पर्व से निकले। शुक्र पर्व से जब भी कोई रेखा निकल कर के और बुध पर्वत को पहुंचती है तो ये अच्छे संसाधन का बहुत अच्छा योग है। बुध पर्वत को देखें, यानी कि ज्ञान के पर्वत को देखें। यहाँ व्यापारिक रेखा नहीं है, ये ज्ञान की रेखा है। शुक्र से बुध का मिलन, यानी कि आपने सुख साधन का उपभोग भी आप कर लेते हैं। तो ये आप कह सकते हैं इन रेखा का फल। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा आपकी एक रेखा, और साथ में एक सहयोगात्मक भाग्य रेखा दूसरी, यानी स्वयं भी कमाए और यहाँ से पति भी कमाए। और 35 के बाद आपकी भाग्य रेखा डबलिंग करके चली, यानी डबलिंग का मतलब होता है कवरेज रेखा, यानी आपके पास एक सहयोगी रेखा जो हर किसी मुसीबत से आपके पास जहाँ भी आप जाएं तो वहाँ सहयोग करने के लिए आपके पास व्यक्ति खड़े रहते हैं। इस प्रकार की रेखाएं। साथ ही साथ कुछ पर्वत राहु पर्वत से भी रेखा निकली हैं। उनका मतलब होता है आपके जीवन के अंदर, यहाँ सट्टा जुआ लॉटरी का वो वाला पर्वत नहीं दिख रहा है, इसका मतलब होता है जो आप जीवन में खरीद रहे हैं उसके पैसे बढ़ते हैं, या कहीं से पैतृक संपत्ति का अच्छा सहयोग मिल जाता है। चलिए, ये आपकी इन रेखाओं का फल भी हो गया। अब बात करते हैं यहाँ शुक्र पर्व की। यहाँ शुक्र पर्व
और ये शुक्र पर्व का रोल यहाँ इस तरीके से, यानी कुल मिलाकर यहाँ सारी की सारी रेखाएं शुक्र पर्व से इस तरह से बहाव आ रहा है। यानी ये जब बहाव होता है तो ये धन के आगमन को सही दर्शाता है। अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ। पता नहीं वो पहले आपके हाथ के अंदर रेखा थी या नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जब मैं देखता हूँ तो यहाँ तो कुछ मुझे ये खालीपन, एक बात बुद्ध पर्वत पर चढ़ती हुई रेखा है और यहाँ भी मुझे कोई संतान रेखा दिखलाई नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में संतान का, जैसे मैंने पहले बोला था, मुझे दोबारा बोलना पड़ रहा है कि यदि या तो संतान बहुत कष्ट से होती है, बहुत परेशानी से होती है, ऑपरेशन से होती है, बहुत देर से होती है, और हो जाए तो फिर उसका सहयोग नहीं मिलता, नौकरी के कारण हो या किसी और कारण से हो, तो या यहाँ सहयोग नहीं मिलता। तो इस प्रकार का यहाँ संतान का भी फिर दोबारा से मुझे पक्ष दिखलाई पड़ा है। तो ये कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि महिलाओं में अगर युवावस्था में ऐसा हाथ मिल जाता है तो पक्का उनको अंडा नहीं बनता है, लेकिन यहाँ आपकी वृद्ध अवस्था है, इसलिए मैंने अनुमान किया है, पूरा अनुमान करके मैंने जो बोला है। आइए बात करूँगा आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और यहाँ ऊपर से निकल करके ये आयु रेखा यहाँ पर जाकर के बहुत मंद स्थिति में पड़ गई है, इतनी गहरी नहीं है, यहाँ से मंदी 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 सी रेखा चल रही है। यानी कि इनको हम छोड़ तो सकते नहीं, जब ऐसी सराइट रेखा है तो ये पक्की बात है, ये इस बात को दर्शाती है कि आपके आने वाले जीवन के अंदर आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहा करेगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, अगर ये मजबूती से, जितनी मजबूत रेखा आयु रेखा ऊपर बन रही है, इतनी ही ये 70 के बाद हल्की बन रही है, 70 साल के बाद। तो यानी कि वो थोड़ा सा आपको 65 के बाद थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रूप से रहेगा, आपको अपने आप को ज़्यादा फिटनेस महसूस नहीं होगी, या मन के अंदर उदासी रहती है। शुक्र पर्वत पर इतनी रेखाएं होती है तो मन के अंदर उदासी रहती है, पता नहीं किस वजह से रहती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मन में बहुत उदासी रहे, वैराग्यपन आ जाए, बस भक्ति भाव में ही डूबी रहे। तो ये यहाँ पर हुआ केतु स्थान से किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का, किसी सर्जरी का योग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये आपकी जो थी आयु रेखा, मैं अभी इसे 70 वर्ष तक ही लगभग बोलूँगा, इससे आगे मैं नहीं बोल पाऊँगा इसे। तो यह अगर डार्क हो जाएंगी तो 76, 78, 80 वर्ष तक भी हो जाएंगी। तो आपके सारी सवालों का जवाब दिया। अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले पूछा आपने कुल आयु, अभी 70-72 वर्ष की मानिए। अगर वो रेखाएँ गहरी हो जाएं तो निश्चित रूप से वो फिर आपकी 75-76 वर्ष तक हो जाएगी। शेष आयु में कोई शारीरिक व मानसिक रूप से परेशानी, हाँ वो मैं ऊपर गणित कर रहा था जो आपको बता रहा था मैं, अब मैं बता देता हूँ उसका फल, जो मंगल के सेकंड पर्व से मैंने बताया था। 2021 तक ज़रा सड़क पार करते समय, ऊपर से सीढ़ियों से उतरते चढ़ते समय किसी प्रकार का थोड़ा सा यहाँ जो एक्स बना था वो मैंने बताया था, तो वो इस प्रकार का चिन्ह है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें, किसी प्रकार की चोट ना 2021 तक, उसके बाद में ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। पति का सहयोग कैसा रहेगा ओल्ड एज में, आपके पति के और आपके जो संबंध जीवन भर रहे हैं, जैसे रहे उसी प्रकार के आपके पूरे जीवन रहेंगे। आप ऐसा समझ सकती हैं। तो मैंने वो एक्स का चिन्ह भी बताया था आपको, तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। निकट भविष्य में क्या संतान स्थान परिवर्तन शुभ होगा, बिल्कुल आपके पास ब्रैकेट्स कहीं हैं, स्थान परिवर्तन तो आप करेंगे और वो आपके लिए शुभ भी रहेगा। आपने कहा किस दिशा में स्थान परिवर्तन ठीक रहेगा, बस आपके मकान का मुख जो है वो दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, आपके मकान का मुख दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना। बाकी आप किसी भी जगह स्थान परिवर्तन कर लें, किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन कर लें, मकान का मुख दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। मृत्यु हस्बैंड से पहले होगी या बाद में, चलिए इसका मैंने गणित जो लगाया, इनकी आयु रेखा के ये आपकी जो गणित मेरे पास है, मैं इसको पूरा यहाँ खोल के डिटेल से बता नहीं सकता, उसके अनुसार मुझको लगता है कि आपके जो पति की आयु है वो आपसे लगभग 2 से 4 साल बड़ी है। तो यहाँ आयु रेखा का इस प्रकार से आप जान सकती हैं। तो चलिए अब मैं बताऊँ, जिससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहे, आप किसी भी तरीके से फिट रहें और ऊर्जा अपने अंदर महसूस करें ऐसा, और साथ ही साथ आपको क्या पूजा पाठ करें जो बिल्कुल फिट रहें और ऊर्जा के साथ अपना जीवन बिता सकें। सबसे बेहतरीन, एक इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए आप, एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहन लीजिए।
यदि संतान है तो उसका सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपका शारीरिक रूप भी फिट रहेगा। दूसरा, संकट नाशन गणेश स्रोत आपको रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।